जुलाई 18 2026 सुबह 7:30 बजे दिल्ली पुलिस एक स्ट्रेचर लेके जंतर मंतर के बैरिकेड्स के पीछे से निकलती है। उस स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है एक 59 ईयर का आदमी, वो जिसका वज़न पिछले 21 दिनों में अपने बॉडी का 20% कम हो चुका है, और उसका नाम है सोनम वांगचुक। और वो खाना इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि लाखों इंडियन स्टूडेंट्स का फ्यूचर एक लीक्ड पेपर एग्ज़ाम की वजह से बर्बाद हो गया। I witnessed 2 suicides in front of my eyes. The NEET paper leak. नीट 2026 पेपर लीक। किस लीक हुए पेपर की पीडीएफ कॉपी को 10 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। 50,000 में स्टेनोग्राफर का पेपर बिक रहा है। 66% स्कूल बिना प्रिंसिपल बिना हेड के रन कर रहा है। ये वही इंसान है जिसकी लाइफ से बॉलीवुड ने 3 इडियट्स का फुनसुक वांगडू बनाया था। इंजीनियर, एजुकेशन, रिफॉर्मर, अवार्ड विनर, लेकिन आज ये इंसान अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा चुका है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बिलीव करता है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ बड़ा टूट चुका है। क्या एक आदमी का फास्ट एक पूरे सरकार को जवाबदेह बना सकता है? चलिए समझते हैं पूरा सच। स्टोरी शुरू होती है मई 2026 में। नीट यूजी इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसके पेपर लीक होने के एलिगेशन सामने आते हैं। लाखों स्टूडेंट जिन्होंने साल भर दिन रात पढ़ाई की थी, वो एक अपना फ्यूचर एक करप्ट सिस्टम के हाथ में बिकवा देते हैं। एंगर सिर्फ एग्ज़ाम तक नहीं रुका, एक नया जनजी लेड मूवमेंट खड़ा हुआ। उसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके फाउंडर अभिजीत दीपके हैं। उनकी डिमांड सिंपल है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन और एग्ज़ाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी। 28 जून को सोनम वांगचुक इन स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते हैं और अपना इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक शुरू करते हैं सॉलिडरिटी में। दिन गुजरते हैं, प्रोटेस्ट साइट पे इमोशन और भी इंटेंस हो जाते हैं। एक स्टूडेंट ग्रुप क्रांतिकारी युवा संगठन एक मॉक फ्यूनरल करते हैं एक डमी बॉडी की, जिसका वो नाम देते हैं द कॉर्प्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ऑपोजिशन लीडर पब्लिक में अपील करते हैं कि उनका फास्ट ख़त्म करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सीनियर रिप्रेजेंटेटिव बात करने नहीं आता है। लेफ्ट विंग स्टूडेंट यूनियंस AISF, SFI, AISA भी प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वांगचुक की बॉडी डिटोरेट करने लगती है, सिर्फ पानी और नमक पे जिंदा। और फिर आता है 18 जुलाई। सुबह दिल्ली पुलिस दिल्ली हाई कोर्ट के डायरेक्शंस और मेडिकल एडवाइस के हवाले देकर वांगचुक को फोर्सफुली हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। कुछ प्रोटेस्टर्स पुलिस को रोकने की कोशिश करते हैं, हल्का सा कमोशन होता है। CJP अपने सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि सरकार ने वांगचुक को उनके परिवार की सहमत के बिना ज़बरदस्ती उठा लिया। सफदरजंग हॉस्पिटल ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है कि वांगचुक कमज़ोर है, डिहाइड्रेटेड है, लेकिन फ़िलहाल स्टेबल है। दिल्ली पुलिस एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्स डिप्लॉय करते हैं जंतर मंतर के अराउंड, बैरिकेड्स और टाइट हो जाते हैं। गवर्नमेंट कहती है ये सही सिर्फ प्रिकॉशंस है, लेकिन प्रोटेस्टर्स ख़त्म नहीं होते हैं। अभिजीत दीपके खुद अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू करते हैं वांगचुक के हॉस्पिटल जाने के तुरंत बाद। एज यू ऑल नो, सोनम सर को दिल्ली पुलिस ज़बरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ, और सोनम सर चाहते थे 20 जुलाई को जो हमारा मार्च है वो सक्सेसफुल हो, तो 20 जुलाई का मार्च भी होगा। और सोनम सर के बाद अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन्स टू कम टू जंतर मंतर। सारे लोग जंतर मंतर आइए, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। थैंक यू। ये वांगचुक का पहला बड़ा फास्ट नहीं है। सितंबर 2025 में भी उन्होंने लद्दाख के ऑटोनॉमी डिमांड्स के लिए 35 डेज का हंगर स्ट्राइक किया था, जो वायलेंस के बाद रोकना पड़ा। उन पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगाया था। हर बार वांगचुक का तरीका सेम रहता है, अपनी बॉडी को दांव पे लगाना, जब तक सिस्टम सुनने के लिए मजबूर ना हो जाए। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम पेपर लीक नहीं है, ये कहानी है, ये सवाल है। जब सिस्टम फेल करता है
तो अकाउंटेबली कौन लेता है? जब सिस्टम फेल हो जाता है तो अकाउंटेबली कौन लेता है और कितनी कीमत चुकानी पड़ती है? सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए। सोनम वांगचुक की बॉडी अब हॉस्पिटल में है, लेकिन उनका सवाल अभी भी जंतर मंतर की हवा में गूंज रहा है।